बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज जी सुबह के नाश्ते के बाद फिर घर की सफाइयाँ शुरू हो गई। तो आज संडे था, बच्चों को भी साथ लगाया, तो लगा के सारे घर की सफाइयाँ की। सेंध वैसे तो रोज़ाना ही धुल जाता है, लेकिन आज ये 2 दिन बाद धुल रहा था, तो इसकी हालत बहुत बुरी थी। इतनी मिट्टी अभी तक धोने के बाद भी, वाइपर जब लगा रही थी तो तब भी इतनी मिट्टी आ रही थी। तो मैंने कहा फिर अच्छी तरह धो ही देती हूँ, चलो फिर धोया वैसे ही। तो कुछ डाला तो नहीं, वैसे ही मसलन सादा ही धो दिया। क्योंकि धोने के बाद ये जो गमले भी पड़े होते हैं, पौधे भी इतने प्यारे लगते हैं, चाहे जितना मर्ज़ी झाड़ू पोछा लगा लो, जो धोने से शाइन आती है ना, वो नहीं आती। तो इतने खिले-खिले से फूल और ये पौधे हरे-भरे से मौसम आजकल, आज तो सुबह से बादल ही छाए हुए थे और हवस इतनी हुई पड़ी थी। अभी थोड़ी देर पहले ही ये हवा चलने लगी थी, वरना ये तो सुबह से इतनी हवस थी कि पसीने से बुरा हाल था। तो ये एक मैं नर्सरी से बेल लेके आई थी, तो काफ़ी देर हो गई, इसको फूल नहीं लग रहे थे, लेकिन अब माशाल्लाह से लगने शुरू हो गए हैं। अब देखो आगे लगते हैं या एक ही खिलता है, अब समझ नहीं आ रही इसकी। तो बेल तो बड़ी होती जा रही है, लेकिन फूल नहीं इतने ज़्यादा पसंद लग रहे हैं ना मुझे। ये बहुत बेलें पसंद है, ये 2 और बेलें लेके आई थी, तो ये बेलें भी अभी छोटी हैं, वैसे तो बड़ी हो रही हैं। माशाल्लाह नए-नए पत्ते आ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कब बड़ी होंगी और कब इस पे फूल लगेंगे। तो इसके साथ ही फिर सारी सफाई-शफाई की सारे घर की, तो वाइपर लगाया। वाइपर लगाने के बाद तो घर की हालत ऐसे थी कुछ, माशाल्लाह इतना साफ़ शफ़ाफ था घर। तो यहाँ फिर सब्ज़ी वाला अभी तक आया नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक और काम करते हैं। ये जो छुरियाँ होती हैं ना हमारी किचन की, तो मसलन हम उधर से नहीं अगर तेज़ करवा सकते, जा सकते बाज़ार में, वो जहाँ पे छुरी कैंची तेज़ करते हैं, मसलन भूल जाता है बंदा, तो ये आपने ऐसे कप को उल्टा करना है। उल्टा करके तो अच्छी तरह दबा के कप को रखना है और ये छुरी को पीछे से अच्छी तरह रगड़ना है इसके ऊपर। ये देखिए सारी मैल कुचैल जो है ना, ये ऐसे ही इसकी उतर जाती है और ये जिसकी जो इसकी आगे वाली साइड है, वो ऐसे अच्छी तरह मसलन तेज़ हो जाती है। तो ये देखें माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त ये हो रही थी कि मैं, ऐसा लग रहा था जैसे वो मशीन से करवाई हो। तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही आज इसको तेज़ करते हैं। वैसे मैं अक्सर ऐसे ही तेज़ करती हूँ छुरियाँ, अगर मसलन प्याज़ वगैरह कुछ सब्ज़ी वगैरह ना काटे ना, तो फिर ऐसे ही कप पे रगड़ के अगर करें ना, तो बड़ी वो अच्छी मसलन कटिंग करने लग जाती हैं बाद में। फिर सब्ज़ी वगैरह जो भी है सारी चीज़ें वो अच्छी तरह कटिंग हो जाती हैं। फिर मैं उसको कुच्ची के साथ धोना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो इसको अच्छी तरह ना कुच्ची के साथ, फिर वो जो ऊपर से थोड़े से अच्छी तरह वो साफ़ हो जाता है, जो उसकी मैल होती है ना। क्योंकि ये देखें कप की सारी जो साइड पे उसकी ये ब्लैक-ब्लैक जो सारी है ना, काली-काली सी ये मैल ही है जो उतरी है उसकी वजह से ऊपर वो चढ़ जाती है छुरी के, वो जो होता है उसकी पतरी सी ना। तो फिर ऐसे इसको रगड़े ना, तो फिर अच्छी तरह मैल उसकी उतर जाती है और फिर ये मसलन साफ़ हो जाती है ऊपर से और तेज़ भी हो जाती है। ऐसे मिनटों में फिर सारी सब्ज़ियाँ वगैरह काटने लग जाती हैं। तो मैंने फिर अच्छी तरह उसको रगड़ा, उसके साथ कूची बर्तन धोने वाली जो है उसको तेल लगा के अच्छी तरह रगड़ के, जो बर्तन धोने वाला ऑयल होता है ना, जो भी इस्तेमाल करते हैं, मैं तो खुला ले आती हूँ, वो 100 रुपये का मिलता है। काला तेल भी 100 का ले आती हूँ और एक वो पीला सा तेल होता है माशाल्लाह, वो थोड़ा सा डालो, बीच में पानी डालो, इतने अच्छे बर्तन धुलते हैं। साबुन की बजाय ये चीज़ें जो होती हैं ये ठीक रह जाती हैं। तो फिर मैंने प्याज काट के फिर मैंने देखे कि कैसे कटते हैं, तो फिर मिनटों में माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त प्याज मेरे सारे कट गए थे। तो फिर साथ सब्ज़ी वाले का इंतज़ार करती रही, वो तो आया नहीं, तो फिर दोपहर का टाइम हो गया। तो फिर मैंने जल्दी से, बस अंडे पड़े हुए थे और प्याज अंडे वही बना लिए। मैंने कहा चलो बच्चों को भूख लगी होगी, क्योंकि सुबह से साथ सफाइयाँ वगैरह करवा रहे थे। तो फिर मैंने आटा गूँध के रख दिया था पहले ही। फिर ये प्याज और ये अंडे, बस यही, और नमक मिर्च डाल के सिंपल, और थोड़ी सब्ज़ मिर्च डाली और एक सिर्फ टमाटर डाला। डाल के अगर ना भी कुछ हो तो घर में ऐसे ही बंदा प्याज पड़े हों तो बंदा 2-3 अंडे हों, चलो डाल के बीच में मिनट में, तो ये बस बना के, तो फिर साथ ही मैंने रोटियाँ बना ली थी। तो सब ने मिलकर फिर खाना खाया। तो इतने में अभी रोटियां मैं बना ही रही थी, तो एकदम से काला बादल आया आके, तो एकदम से पता ही नहीं चला बारिश शुरू हो गई। मैंने कपड़े धो के डाले हुए थे, जल्दी जल्दी वो उतारे, आधे गीले हो गए आधे सूखे पड़े हुए थे। तो बारिश काफ़ी तेज़ थी, बादल देखे कितने काले काले बादल थे, ऐसे लग रहा था शायद पता नहीं कितनी बारिश आएगी। लेकिन काफ़ी बारिश आ गई, इतनी कम भी नहीं थी और इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मियाँ जब भी डाले रहमत की बारिश डाले। तो फिर मैंने आज ऑयल बनाना था, बाल लंबे शाइन और काले करने का। इसमें मसलन जो भी बाल गिरते हैं, मसलन कोई भी रूखापन है बालों का, जो भी इसमें होता है, तो ये होता है एक मेथी दाना इसमें डालते हैं। और जो आपको मैंने कल दिखाई थी एलोवेरा जेल, एलोवेरा मैं लेके आई थी ताज़ा उधर से तोड़ के, तो वो जेल मैंने निकाली, बीच में से प्याज डाला साबुत ही, मैंने छिलकों के समेत ही डाल दिए। और ये जो है लहसुन, वो भी मैंने छिलके ऐसे ही छिलके छोड़ के बीच में मैंने डाल दिया, मैंने नहीं काटा कूटा बीच में से। मैंने कहा जाने तो कुछ तो किसी चीज़ का असर होगा ना। तो फिर ये सारी चीज़ें पहले भी बनाते हैं, ये ऑयल बहुत अच्छा बनता है। इसको डाल के और मैंने फिर हल्की आँच पे चूल्हे पे रख दिया था। तो हल्की आँच पे रखे ना, तो ये फिर पकता रहता है। और ये आज तक जलाने हैं हमने, ये बीच में ना मतलब ऐसे ब्राउन ब्राउन नहीं रखने, ये बीच में जल जाएँ तब ये ऑयल तैयार होता है। ये सारी चीज़ें मसलन ब्लैक ब्लैक सी हो जाएँगी ना जब, तो फिर ऊपर मैंने ढक्कन दे के इसको हल्की आँच पे मैंने ना पकाना शुरू कर दिया। काफ़ी देर पकता रहा हल्की आँच पे। तो ये ऑयल ऐसे हम जब रखेंगे हल्की आँच पे, तेज़ नहीं करनी, क्योंकि तेज़ करेंगे तो फिर वो सारा वो जो तेल है ना वो हो जाएगा,
मसलन तेल भी सूख जाएगा और वो चीज़ें ज़्यादा जल जाएँगी। हल्की आँच पे थोड़ा सा ठीक होता है, मसलन सही बन जाता है। तो ये फिर आपके पास चाय वाली जो होती है, वो क्या छन्नी बोलते हैं या चाय वाली पोनी बोलते हैं हम तो ये देखें ऑयल इतना ज़बरदस्त बना था, इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी आती है कि ज़रा वो नहीं आती, ना प्याज की स्मेल, ना लहसुन की स्मेल, ना मतलब कोई इसमें स्मेल नहीं आती। इतना ज़बरदस्त ये ऑयल बन जाता है, सिल्की सिल्की से बाल हो जाते हैं बाद में जब धोते हैं ना शैम्पू करके। तो ये देखिए बीच में से ऐसे शीशे की तरह निकलता है तेल। तो जब भी आप कभी इसको ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह इसके साथ आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि बाल कितने अच्छे मसलन होते हैं। बच्चों के लगाएँ, खुद अपने लगाएँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये ऑयल बनता है। ये देखिए शीशे की तरह चमक, ज़रा काला नहीं हुआ, ज़रा मसलन उसका थोड़ा-सा बस कलर चेंज होता है मतलब सरसों का, ऐसे ही लगता है जैसे सरसों का ऑयल ही हो। तो ये बना के फिर मैंने उसी बोतल में डाल दिया। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।